नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कौटिल्य इन्फो पे। अभी आज हम बात करेंगे रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसको लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यूक्रेन बार बार जो है यूएसए से या यूरोपियन जो कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन बहुत सारे कंट्री हैं और ब्रिटेन से और भी जो उनके सपोर्टर कंट्री है, नाटो जो मेंबर हैं उनसे सबसे अर्ज कर रहा है कि इंडिया और चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। सेकेंडरी सैंक्शन आप ऐसे समझिए कि यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने रसिया पे जो सैंक्शन लगा रखा है, तो अगर रसिया से कोई देश कोई सामान खरीद रहा है, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो वो सैंक्शन है वो उस कंट्री पे भी लगेगा जो उसे सामान खरीद रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या ट्रेड रिलेशंस रख रहा है। तो आज इस बारे में बात करेंगे। अभी जो इनके एक यूक्रेनियन जो लॉ मेकर हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट से जो सेकेंडरी सैंक्शन इम्पोज करने की बात कही है और कहा है कि यूएस और यूक्रेन मिलके एक अलायंस बनाए ताइवान के साथ, ताकि ताइवान के साथ वो बनाएंगे तो चाइना को काउंटर करेंगे और सेकेंडरी सैंक्शन इम्पोज करने की बात कही है। ठीक है। और इंडिया ने बार बार जो है यूएस को और यूरोपियन जो कंट्री हैं उनको बार बार ये बोला है कि हम वहीं से आयल ख़रीदेंगे जहां हमारे लिए जो बेटर डील होगा, जो हमें चीपर आयल देगा, और हम अपने लोगों को जो नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे जो क्रूड आयल है वो इसेंशियल में आता है, तो हम वहीं से आयल लेंगे क्योंकि हमारे वहाँ जो है बहुत बड़ी आबादी है और हम अगर महंगे आयल ख़रीदेंगे तो हमारा जो है बजट वो गड़बड़ हो सकता है। तो रसिया से हम इसीलिए आयल ख़रीद रहे हैं क्योंकि रसिया में सस्ता दे रहा है। ठीक है। हम वही डील करेंगे जो हमारे फेवर में होगा, ना कि हम वेस्टर्न जो कंट्री हैं उनके कहने के हिसाब से चलेंगे। लेकिन हमारे इंडिया के बार बार समझाने के बावजूद भी ये जो यूक्रेन है या यूएस है ये बार बार इसी चीज़ को उठाते रहते हैं कि इंडिया जो है रसिया से इतना ऑयल क्यों ख़रीद रहा है। अभी जो रसिया है लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का। तो अभी अगर हम र्यूटर्स एक रिपोर्ट जो है पब्लिश कर रहा है उसके अगर हम हवाले से बात कर रहे हैं तो जो हमारा रसिया और जो इंडिया का जो ट्रेड है वो अभी यूएई का जो दिरहम है उसमें किया जा रहा है, ना कि इंडिया का जो रुपीज़ है उसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो यूएई का जो दिरहम है उसमें कर रहे हैं, अगर इस रेउटर के रिपोर्ट के अगर हवाले से हम बात करें तो। और रही बात अगर इसकी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वेपन जो है एक्सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ठीक है। और इसके लिए रसिया जो है इसने वार्निंग भी दिया है पाकिस्तान को कि आप ये सप्लाई मत करिए यूक्रेन को वेपन। लेकिन पाकिस्तान जो है कि यूएस को खुश करने के लिए और यूरोपियन कंट्री को खुश करने के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे जो ऐड दे रहा है यूक्रेन को। और यूक्रेन से बहुत पहले जो है पाकिस्तान भी बहुत सारे वेपन ख़रीदता था, काफ़ी सारे T-18 टैंक जो है वो ख़रीदा है पाकिस्तान ने। और अभी उसके जो मेंटेनेंस की भी जो बात है उसके लिए भी कुछ डील हुआ था 85.6 मिलियन का, वो भी पाकिस्तान ने यूक्रेन से किया हुआ था। ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो लार्जेस्ट डोनर है मिलिट्री एड टू यूक्रेन उसमें सबसे ज़्यादा यूएस का है। आप इसको देख सकते हैं कितना बिलियन में पहुँच गया है इसका जो ऐड है, मिलिट्री ऐड जो है। और उसके बाद पोलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है। तो ये सब मिलके यूक्रेन को जो फंडिंग कर रहा है, इसीलिए जो इसका जो युद्ध है ना काफ़ी लंबे समय तक चला आ रहा है। ठीक है। नहीं तो यूक्रेन के पास इतना कैपेबल नहीं था कि रसिया को काउंटर करता। अभी क्या पूरा नाटो, पूरा यूएस, पूरा यूरोपियन यूनियन, सारे कंट्री मिलके इतना फंडिंग कर रहे हैं कि रसिया अभी उसमें फंस चुका है, पूरी तरह से जो युद्ध है उसमें फंस चुका है। और अगर हम ट्रेड की बात करें रसिया और यूक्रेन की इंडिया के साथ, तो हम ज़्यादातर इनसे रसिया से तो हम क्रूड ऑयल लेते हैं और जो यूक्रेन है उससे वेजिटेबल ऑयल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, रसिया से भी फर्टिलाइज़र लेते हैं, यूक्रेन से भी लेते हैं। और अगर इनको हम एक्सपोर्ट की बात करें, जो हम इनको क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वही फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है हमारे, जो पता ही आपको हमारा जो इंडिया है बड़े लेवल पे दवाइयाँ बनाता है, और वही मशीनरी कुछ आइटम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ऑयल सीड्स वगैरह जो हम इनको सेंड करते हैं। बाकी इनसे जो हम फर्टिलाइज़र हो गया, ऑयल हो गया और वेजिटेबल ऑयल जो हम यूक्रेन से लेते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी यही था। और अगर इस पर कुछ नया अपडेट आएगा, अगर कुछ यूएस है या यूरोपियन यूनियन ने अगर कुछ सैंक्शन लगाने के लिए बात कर रहे हैं, अगर लगा रहे हैं इंडिया पे, तो मैं उस पर फर्दर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये लगाएंगे नहीं, इंडिया से डायरेक्ट कोई इस तरह से सैंक्शन नहीं लगाएगा। यूक्रेन बोल रहा है भले, लेकिन यूएस ऐसा नहीं उठाया क्योंकि इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है काफ़ी बिगड़ सकते हैं। ठीक है। और यूएस से जो है उसको इंडिया की बहुत ज़रूरत है। हमें जितना यूएसए की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ज़रूरत जो है यूएसए को इंडिया
की है इस समय, क्योंकि चाइना को उसको काउंटर करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।